गुड आफ्टरनून क्लास। मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी करियर इंस्टीट्यूट से क्लास 12th के अपने चैप्टर को लेके आया हूँ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले मेरे जो लेक्चर आए थे वो आए थे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है, जिसमें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बात करी थी कि उसने पी प्लांट को ईक्यू पर सेलेक्ट करा था, उसके सक्सेस होने के क्या कारण थे। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप। फिर हमने बात करी थी मेंडल के लॉ की, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर हमने बात करी थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर हमने बात करी थी मेंडल का लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि फेल हो गया था, वो क्यों फेल हो गया था, क्या रीजन थे। कुछ इस पार्ट के बाद जो हमारा चैप्टर बचता है वो कुछ बात बचता है थ्योरेटिकल चैप्टर, तो उसके नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंच सके। उस चैप्टर को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हुए हम हमारे आज नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है एक ही चैप्टर को रख के हम थोड़ा सा बोरिंग हो जाएंगे थ्योरेटिकल पार्ट में उसमें, और वो अच्छे से कन्वे भी नहीं हो पाएगा। जैसा कि मेरे क्लास 11th के भी लेक्चर बहुत सारे अवेलेबल है, रूट हम मैंने पूरा कंप्लीट करा है। आप लोगों के अगर कोई फ्रेंड्स हो तो आप लोग उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए वो फ्रेंड जो सुनेंगे वो खुद अपने आप समझ जाएंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ। 11th के भी मेरे कुछ लेक्चर, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है इन्फिनिटी करियर इंस्टीट्यूट पे, यूट्यूब पे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। इसी के साथ आज हम थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ स्विच करते हैं क्लास 12th के, जिसको पढ़ने में भी मजा आता है, जिस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो बच्चों सबसे पहले चीज हमारे दिमाग के अंदर क्या आती है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी क्या कहना चाहती है? बायोडाइवर्सिटी कौन सी चीजें हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं? कौन से ऐसे लॉ हैं जो हम बना सकते हैं ताकि हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचा सके? उसकी होने वाले फायदे क्या क्या हैं? उसके खत्म होने से होने वाले नुकसान क्या क्या है? ये सारी चीजें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं हमारे उसको समझाने का तरीका ही ऐसा रखता हूं ताकि स्टूडेंट्स अपने आप भी लिख सके, बिकॉज प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों जब मिल जाती है अप्रोचेस तो वी मेक अ बॉम्ब जो फटता है, तो एग्जाम में रिजल्ट्स जरूर पॉजिटिव आते हैं। इसी के साथ हम चालू करते हैं हमारे चैप्टर को। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बेटा होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारे इस पूरे अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट, प्लांट, एनिमल्स, स्पीशीज, ठीक है। क्या कह रहा हूं? हमारे इस अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट प्लांट, एनिमल, है ना, स्पीशीज, इंसेक्ट्स, ये जितनी भी प्रकार की चीजें पाई जा रही है उनको हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट etc. which are found on the earth is called as biodiversity, ठीक है। The number of species of plant, animal and insect etc. which are found on the earth is called as biodiversity, is known as biodiversity, ठीक है। ये तो बात हुई थी हमारे टर्मिनोलॉजी की, बायोडाइवर्सिटी। पर ध्यान से देखना, फिर मैंने आप लोगों को कहा था हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे। राइटिंग अ डेफिनेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गेनिंग मार्क्स, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टू गेन मार्क्स, ठीक है। तो गेनिंग के डिफरेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में हमको जैसे मैंने एक्सप्लेन करा बायोडाइवर्सिटी, तो बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब
ऑफ वेराइटीज। ठीक है, मतलब बायो मीन्स तो क्या हो गया लाइफ, और डायवर्सिटी का मतलब हो गया अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट वेराइटीज हम पा रहे हैं उनको हमने क्या कह दिया, डायवर्सिटी। तो जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा मकसद ये रहेगा बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे बायो, उसका मीनिंग, फिर डायवर्सिटी का मीनिंग, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी डेफिनेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोडायवर्सिटी को तीन पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बायोडायवर्सिटी को तीन पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला स्पीशीज डायवर्सिटी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, लास्ट आता है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तीन हमने कौन सी बात करी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बेटा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी की, तो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी के अंदर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जब एक जगह पे दो स्पीशीज प्रेजेंट है, मतलब प्लेस 1 एंड प्लेस 2, ठीक है, यहां पर कोई स्पीशीज प्रेजेंट है और यहां पर कोई स्पीशीज प्रेजेंट है। जब दोनों स्पीशीज प्रेजेंट होती है और फूड, शेल्टर, इनको लेके इन दोनों स्पीशीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, तो एक सर्वाइविंग के लिए रहेगी तो दूसरी क्या तो उस जगह पे रह पाएगी या छोड़कर दूसरी जगह चल जाएगी। तो ये सारी जो चीजें आती है वो किसके अंदर आती है, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी के अंदर। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज जब एक ही जगह पे रहती है तो उनमें कंपटीशन भी होगा, सीधी सी बात है। अगर आज मेरे को और आपको कमरे में छोड़ दे और एक रोटी दे दे तो हम भी आपस में लड़ेंगे, सिंपल सी बात है, फूड के लिए, रहने के लिए भी लड़ेंगे। उसी प्रकार से स्पीशीज बायोडायवर्सिटी ये डिपेंड करती है। दूसरा स्पीशीज बायोडायवर्सिटी का फॉर्म क्या हो सकता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज किसी एक जगह पे पाई जा रही है। कुछ वैरायटी इंसेक्ट्स की पाई जा रही है, कुछ वैरायटी प्लांट्स की पाई जा रही है, कुछ वैरायटी एनिमल्स की पाई जा रही है, और वो एक जगह पर सर्वाइविंग कर पा रही है, उसको भी हम कह सकते हैं स्पीशीज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, जब हम बात करते हैं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी की, तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, जीन यहां पर वर्ड आ जाता है तो सारा मतलब क्या हो जाता है, चीज आ जाती है जेनेटिक मटेरियल से, डीएनए और आरएनए से और सेल से रिलेट होकर। ठीक है, तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी मतलब जो एनिमल स्पीशीज वहां पर उस एरिया में रह रही है उनकी जीन की जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिनकी जीन्स की हम जो स्टडी कर रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तीसरी बात आती है बेटा हमारी इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हमारा वर्ड रहता है कि हम कोई भी वर्ड ऐसा है जो जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है तो हम डेफिनेटली उस वर्ड को जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जब बात आती है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी की तो सबसे पहले बात आती है बेटा इकोसिस्टम वर्ड दिया किसने था। इकोसिस्टम वर्ड जो था वो दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। कौन से साइंटिस्ट ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था, यहां लिख देता हूं मैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे। वर्ड गिवन बाय एजी टेंसले। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम का मतलब होता है जैसे हम लिविंग थिंग्स जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ऑक्सीजन, एयर, उसके ऊपर डिपेंड है ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। व्हेन लिविंग थिंग्स interact with the non-living things present in the environment is known as ecosystem। मैं लिख देता हूं एक बार इसको हटा के।
when living things interact with non-living things present in the environment is known as ecosystem। ठीक है, मैंने क्या कहा? When living things interact with the non-living things present in the environment is known as ecosystem। ठीक है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? एजी टेंसले के द्वारा गया। तो मतलब इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी हो गई हमारी। सिंपल सी बात है, इस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन बनाकर बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखना। टू मेंटेन द बायोडायवर्सिटी by maintaining balance between the living and non-living things present in the environment is known as ecosystem biodiversity। उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई थी हमारी अभी तक की बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन की। और बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन के बाद हमने बात करी थी बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसके टाइप्स में हमने बात करी थी स्पीशीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी की। हमने सबको अच्छी तरह समझा। इसी के साथ मैं दीपांशु खंडेलवाल इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि मेरा ये छोटा सा लेक्चर आज बेसिक उस पर था, डिपेंड करता था। आप इसको जरूर सुनिए और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, बिकॉज इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं हो सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड विद इन्फिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं दीपांशु खंडेलवाल अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आगे जरूर पेश होऊंगा आप लोगों के सामने। जब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज बी सेफ। थैंक यू।